एक समय की बात है। एक छोटा सा खरगोश था जिसका नाम बेनी था, जो हरे भरे घास के मैदान के बीच ऊंचे ओक के पेड़ों से घिरा हुआ रहता था। बेनी सबसे दयालु खरगोश था। उसके पास मुलायम सफेद फर, चमकती नीली आंखें और दिल में सभी के लिए करुणा भरी हुई थी। एक धूप भरी सुबह बेनी घास के मैदान में कूदते हुए ताजा हवा और फूलों की मीठी खुशबू का आनंद ले रहा था जब उसने मदद के लिए हल्की आवाज सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक छोटा पक्षी जिसका नाम ट्वीटी था, कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। चिंता मत करो ट्वीटी, बेनी ने कोमलता से कहा, मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा। बेनी ने ध्यान से कांटों को कुतर कुतर कर हटा दिया और ट्वीटी को मुक्त कर दिया। छोटे पक्षी ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए और बेनी को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। तुमने मेरी जान बचाई बेनी, अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मैं वहां रहूंगा। ट्वीटी आश्वासन देकर आसमान में उड़ गया। कुछ दिन बाद बेनी नदी के किनारे कूदते हुए कुछ असामान्य देखता है। पानी का स्तर बढ़ गया था और नदी पहले से तेज बह रही थी। बेनी ने देखा कि उसका दोस्त टेरी कछुआ तेज धार के खिलाफ तैरने के लिए संघर्ष कर रहा था। तुम थम जाओ टेरी, बेनी ने पुकारा। उसने जल्दी से एक लंबी छड़ी खोजी और उसे टेरी की ओर बढ़ा दिया। पूरी ताकत से बेनी ने टेरी को सुरक्षित खींच लिया। धन्यवाद बेनी, टेरी ने हाँफते हुए कहा। तुम हमेशा इतने दयालु हो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना क्या करता। एक ठंडी शाम को जब सूरज डूब रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे, बेनी घर लौट रहा था जब उसने झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनी। बाहर एक लोमड़ी निकला जिसका नाम फ्रेड था। अब घास के मैदान में हर कोई जानता था कि फ्रेड एक चालाक लोमड़ी थी और दूसरे जानवर उससे सतर्क रहते थे। बेनी, फ्रेड ने धीमी आवाज में कहा, मैं बहुत भूखा हूं और मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा खाना दे सकते हो? बेनी जानता था कि लोमड़ी खतरनाक हो सकती है, लेकिन उसने फ्रेड की आंखों में सच्ची निराशा देखी। यहीं रुको फ्रेड, बेनी ने कहा। वह जल्दी से घर गया और ताजा गाजर और सलाद पत्ते लेकर वापस आया। ये लो, बेनी ने कहा, भोजन फ्रेड को सौंपते हुए। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए और मुझे विश्वास है कि तुम बदल सकते हो। बेनी की उदारता से फ्रेड बहुत प्रभावित हुआ। धन्यवाद बेनी, मैं वादा करता हूं कि मैं बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, फ्रेड ने ईमानदारी से कहा। कुछ हफ्ते बाद एक भयानक तूफान घास के मैदान पर आ गया। हवा जोर से चलने लगी और बारिश तेज हो गई, जिससे नदी में बाढ़ आ गई और क्षेत्र डूब गया। बेनी की सुरंग में पानी भर रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक ट्वीटी आसमान से नीचे आई। बेनी, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगी, ट्वीटी ने चहकते हुए कहा। बेनी ट्वीटी की पीठ पर चढ़ गया और उसने उसे एक सूखी सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंचाया। जबकि बेनी सुरक्षित था, तूफान जारी रहा और उसने टेरी कछुए को फिर से संघर्ष करते देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के बेनी और ट्वीटी उसकी मदद करने गए। उन्होंने टेरी के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढी। जैसे ही वे टेरी की मदद कर रहे थे, फ्रेड लोमड़ी एक बड़ा पत्ता लेकर आया। बेनी, यह पत्ता तुम्हें बारिश से बचा सकता है, फ्रेड ने पेशकश की। बेनी, टेरी, ट्वीटी और फ्रेड पत्ते के नीचे एक साथ हो गए, गर्म और सूखे रहकर, जब तक तूफान नहीं चला गया। अगले दिन सूरज चमक रहा था और घास का मैदान फिर से शांत हो गया। बेनी ने अपने दोस्तों को देखा और महसूस किया कि उनकी दयालुता और सहयोग ने सबको तूफान से बचे रहने में मदद की थी। उस दिन के बाद से बेनी, ट्वीटी, टेरी और यहाँ तक कि फ्रेड भी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने सीखा कि दयालुता और दूसरों की मदद करने से न केवल मजबूत संबंध बनते हैं, बल्कि हर किसी को खुशी और सुरक्षा भी मिलती है। कहानी की सीख दया और दूसरों की मदद करना, चाहे वे कोई भी हों, स्थायी दोस्ती बनाते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं।